तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव जूम सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। अग्निशेखर जी, आरिफ जी नमस्कार कर रहे हैं। तो सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत। राजू प्रकाश जी फटाफट आ गए हैं। वाह, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। आप सभी साथी आशा करता हूँ कि आनंद ले रहे होंगे पढ़ने का, क्योंकि अगर आप एक खुशनुमा माहौल में पढ़ते हैं तो आप बेहतर कार्य निष्पादन कर पाते हैं, साथ ही साथ उस चीज को स्वीकार कर पाते हैं। और जब आप सीखते हैं तभी आप जो है उस चीज को याद रख पाते हैं, और जब उसका समय आता है तो उसमें निर्णय ले पाते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही खास होगा, क्योंकि हमारे बीच उपस्थित हैं एक हमारे खास साथी, बहुत ही एक्सपीरियंस हैं और लर्नेड फैकल्टी हैं। तो मैं सीधे सीधे आप आज के सेशन में आप सभी के बीच स्वागत करना चाहूंगा हमारे प्यारे से बड़े भाई, हमारे संदीप भाई का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। संदीप भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथी देखिए दिल थाम के बैठे हुए हैं, आपके सेशन का इंतजार कर रहे हैं। संदीप भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन कर लेंगे। वाह, बहुत यस, स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप संदीप भाई? थैंक यू विजय, थैंक यू विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है सर आपका? अरे एकदम शानदार आ रही है। दिल थैंक यू क्या बॉस, थैंक यू। करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। अब आपसे प्यार हो गया तो आवाज तो आएगी आएगी शानदार। जब आगाज इतना शानदार है तो अंदाज कितना बेहतरीन होगा। आगे बेहतरीन होगा। जो है बेहतरीन होगा, शानदार होगा। हाँ, देखिए आपके लिए। अगर आगाज ऐसा है तो अंदाज कैसा होगा, अंजाम कैसा होगा, और अगर अंजाम ऐसा है तो इंतजाम कैसा होगा। मुझे तो लग रहा है यहाँ जितने सारे साथी जुड़े हुए हैं उनका अंदाज ऐसा होगा कि हर एक साथी एक उम्दा तीरंदाज होगा, एक बेहतरीन बहुत शानदार, तीरंदाज होगा। बहुत शानदार। इंद्रदर्शन भाई ने आपके लिए देखिए क्लैपिंग भी करी है हाँ, ना उन्होंने। और मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपका भी एक जबरदस्त अंदाज में होगा, शानदार आवाज में होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा संदीप भाई कि एक गाना का 2 लाइन से शुरुआत हो जाए तो फिर मजा आ जाए। फिर उसके बाद सेशन में आपको देख के मैं भी निकल जाऊंगा, मैं भी जस्ट आया ऑफिस से। देखिए तो प्रमोद प्रमोद जी भी जो है वो प्रमोद टू एवरीवन कर रहे हैं, वो भी आप लोग को बहुत शानदार बोल रहे हैं कि कितनी शानदार आपने आवाज में जो है वो मधुर से गीत के साथ में ये पंक्तियां गाई हैं। वाह वाह! देखिए हमारे राजीव पराकाश जी भी हैं, वो भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपकी आवाज जो है सुनी उन्होंने। तो डेफिनेटली ये सेशन जो है बहुत बढ़िया होगा। इस सेशन को अपन तो लोग यूं ही कंटिन्यू करेंगे। देखिए हाँ देखिए विजय भाई। हमारे प्रमोद भाई, ये राजीव प्रकाश जी आपको बधाई दे रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। तो 2 लाइन हो जाए उनकी स्वागत में, तो फिर उसके बाद ये सेशन आप साझा कर लें। तो हमारे जैसा कि सभी साथियों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, खासतौर से हमारे विजय भाई का, कि जिन्होंने ये आज हमको मौका दिया और आप लोग के साथ में मुखातिब होने का हमको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपके साथ में जुड़े, और ये बहुत सारी चीजें हम जो यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं क्लीन नोट पॉलिसी के साथ साथ में। और देखिए विजय भाई हमको यहाँ पे गुड लक का जो है वो साइन वो भी दिखा रहे हैं। तो इनको हम निराश नहीं करेंगे। तो इनके लिए जो हम स्टार्ट करेंगे वो इन पंक्तियों के साथ स्टार्ट करेंगे। हर सांस आँखों में तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास। थैंक यू विजय भाई। क्या बात है, क्या बात अल्टीमेट सर, अल्टीमेट। है। शानदार सर, शानदार, लाजवाब, संदीप माइंड भाई, ब्लोइंग, फैबुलस, फिक्टिटियस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक संदीप यू भाई एवरी। इतना शानदार गीत से आपने शुरुआत की, और आज का टॉपिक भी आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी है। तो आपने पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हमारे साथियों के लिए उनका दिमाग जो है क्लीन कर दिया, और उनको जो है ब्रशअप कर दिया। अभी वो बहुत फ्रेश मन से, अभी श्रीदेवी जी देखिए आपका स्वागत करने आ गई, आपका साथ देने के लिए आ गई हैं। थैंक यू, थैंक यू। ये हम हमारे तो क्लीन बोल्ड हो गए हैं सर। क्लीन बोल्ड हो गए। हाँ, लेकिन आपके संदीप भाई गाने मैं पर। बोला ना, दिल क्या करे
जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, तो देखिए ऐसा कुछ पढ़ा दीजिए कि सबको आपसे प्यार हो जाए। बहुत दर्द है सर आवाज में इनका। थैंक यू विजय भाई। बहुत दर्द है। अपन लोग यहाँ पे जो आज बैठे हैं तो यहाँ पे आज अपन लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर कुछ ना सीख के जाएंगे, और जितने भी आज हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं या जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो कुछ ना कुछ डेफिनेटली यहाँ से सीख के जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग की जो सीखने की जो अद्भुत आप लोग के अंदर प्रेरणा है कि आप लोग चाह रहे हैं कि आज हम लोग कुछ सीखें, और ये निश्चित मान के चलिए कि विजय भाई ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है कि अकेले पढ़ाई में नहीं, आप मार्केट में, आप सोसाइटी में भी आप जाएंगे तो ये सारी चीजें जो है वो आपको आनंदित करेंगी, आपको प्रेरणा देंगी, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको ज्ञान में वृद्धि भी करेगी। तो थैंक यू विजय भाई। तो अभी हम मैं लोग आपका धन्यवाद, इन पंक्तियों से धन्यवाद करूंगा और फिर आपको सेशन सौंप करके मैं जाऊंगा कि गीत हो या गजल हो दोस्तों, बात सीधी हो या सरल हो दोस्तों, गीत हो या गजल हो दोस्तों, बात सीधी हो या सरल हो दोस्तों, जिंदगी का अर्थ जिंदा दिली है, कुछ हंसी तो कुछ चुहल है दोस्तों, और जिसने भी दी आपको बद्दुआ उसको दो तुम दुआ कि जिंदगी के हर कदम पर वो सफल हो दोस्तों, गीत हो या गजल हो दोस्तों, बात सीधी हो या सरल हो दोस्तों, बात बहुत सीधी हो या बढ़िया, सरल हो बहुत दोस्तों। बढ़िया, वाह बहुत सर बढ़िया। वाह और वाह। मत कहो वाह सच, सर वाह। मत कहो सच, बहुत डरो तुम सही। अंजाम से, फिर क्यों किसी का कत्ल हो दोस्तों, गीत हो या गजल हो दोस्तों, बात सीधी हो या सरल हो दोस्तों। बहुत शानदार, बहुत वाह सर वाह वाह, बहुत अच्छा और, सर। और ऐसी ऐसी पढ़ाई के साथ दुआएं दे दो मस्त सर संदीप मस्त। भाई, ऐसी पढ़ाई के साथ दुआएं दे दो संदीप भाई कि जिंदगी के सफलता में, हर सफलता में ये हमारे सभी साथी सफल हो दोस्तों, गीत हो या गजल हो दोस्तों, बात सीधी हो या सरल हो दोस्तों। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बहुत हमारे प्यारे से संदीप भाई को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और ये मेरे प्यारे साथी हैं, 60-70 साथी जुड़े हैं। संदीप भाई वेरी गुड, वेरी थोड़ा गुड। थोड़ा प्यार की वर्षा कर दीजिए। थोड़ा ये आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप थोड़ा इंटरेक्टिव पार्टिसिपेटिव एक इंटरेक्शन के माध्यम से कर लीजिए। थैंक यू सो मच, पीपीटी साझा थैंक यू, करने। थैंक यू विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप साथियों सभी से साथियों का एक निवेदन है बार कि पुनः हार्दिक ध्यानपूर्वक स्वागत। सेशन में सुनेंगे, आपके मन में जो शंका है उसको संदीप सर से डिस्कस भी करेंगे, सारे उस समस्याओं का जो है वो निराकरण कर सकते हैं, उनमें दक्षता है। तो मैं सभी को भी बहुत बहुत आज साधुवाद देता हूं, और सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज ऐसे लर्नेड फैकल्टी का आपको 1 घंटा साथ मिलेगा। थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो आप सुन लीजिएगा धैर्यपूर्वक। थैंक यू सो मच। नहीं, कोशिश करेंगे हम जरूर कि सर इसको जो है वो आप लोग 8:30 पे, 8:20, 8:30 पे हो रहा है, तो अपन लोग कोशिश करेंगे 9, 9:30 तक इसको जो है अपन लोग कंप्लीट करें, क्योंकि इसके बाद भी जो सेशन लेने वाले हैं वो भी वहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी जो आपने दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई। और निश्चित मान के चलिए कि यहाँ से आज जो हम लोग क्लीन नोट पॉलिसी के ऊपर जो डिस्कशन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो ऐसा नहीं कि क्लीन नोट पॉलिसी के बारे में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो जानते नहीं है वो या समझते नहीं है। बहुत सारी चीजें इन लोगों को ऑलरेडी पहले से पता है, केवल एक यहाँ पे एक स्लाइड्स के माध्यम से यहाँ पे अपन लोग उसको रिफ्रेश करेंगे, और जिसके भी मन में कोई क्वेश्चन यदि हो तो उसके बाद में, सेशन के बाद में अपन लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, और उसका यहाँ पे अपन लोग निदान भी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो my PPT is connected now. So each and everybody, once again, very good evening to all of you. My can Yes, जी सर। okay, and PPT is visible. PPT भी दिख रही है सर आप लोग को? नहीं, पीपीटी नहीं दिख रही। Okay, okay, just wait, just wait.
Okay, friends. Okay, sir. Yeah, PPT is visible, sir. PPT दिख रही सर अभी? Yes, sir. Thank you very much. तो एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है सर इस लाइव सेशन में, जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी के बारे में। तो आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी के बारे में जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारी भारत की जो क्लीन नोट पॉलिसी है, ये किस लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई, किस लिए लेके आए गए हैं, ये आप सभी को विदित है कि भारतवर्ष में या कहीं पे भी या तो नोट के माध्यम से या कॉइन के माध्यम से जो है वो नोटों का आदान प्रदान होता है। तो अपने हिंदुस्तान में जो है वो सिक्कों के माध्यम से और नोट के माध्यम से यहाँ पे आदान प्रदान होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने भारतवर्ष में जो मिंट है, जिसको टकसाल बोलते हैं, वो कितनी है, कहाँ पे है? यस, विमल जी, नीरज जी, राहुल जी, एनीबडी, कोई भी बात बता सकता है? या बैंक नोट प्रेस कितनी है, आइडिया है किसी को? यस सर, आवाज आ रही है आप लोग तक मेरी? जी सर। चलिए कोई बात नहीं। तो इसको देखिए, तो भारत में कितनी प्रेस नोट है, कितनी टकसाल है, इनके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, इनके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। नोट में जनरली आपने देखा होगा कि जब से 16 नवंबर 2008 में जिसमें नोटबंदी हुई थी, उसके बाद में जो नोट स्टार्ट हुए और नोट में बहुत सारे ऐसे चेक पॉइंट रहते हैं जिनके ऊपर बातचीत की जाती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप सभी लोग बैंकर्स हैं, बैंक में जानते हैं कि नोट का एक्सचेंज भी करना है, सॉइल म्यूचुअल एडेड नोट भी यदि आते हैं तो उसको भी हमको वहां पे एक्सचेंज करके देना है। देते कि नहीं देते सर हम लोग नोट को एक्सचेंज करके, देते कि नहीं देते? यस सर। यस सर, देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और यदि किसी ने यदि मना किया तो उसके ऊपर आरबीआई जो है वो पेनल्टी भी करती है, बराबर है? मतलब अभी आप बैंक में जहां पे आप लोग काम कर रहे हैं तो वहां पे आप डायरेक्ट किसी भी कस्टमर को आप डायरेक्ट मना नहीं कर सकते कि सर हम आपका नोट एक्सचेंज नहीं करेंगे। ओके, एम आई राइट सर? Yes, sir. वेरी गुड। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि कई बार कस्टमर जो है बहुत सारे नोट एकदम से लेके आता है या कॉइन लेके आता है, तब बैंकर्स बड़ा असमंजस में रहते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट करें कि नहीं करें। यदि एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर आरबीआई पेनल्टी भी लगा सकता है, बराबर है? और यदि हम लोग गिनने बैठेंगे तो बाकी के कस्टमर हमारे, उनको हम क्या साथ देंगे, उनके लिए हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि काउंट करना वो भी एक अपने आप में जॉब है, बराबर है? तो ऐसी सारी चीजें हैं। या एकदम से कोई बहुत सारे नोट आ गए, फेक नोट आ गए, काउंटर फेक नोट आ गए, आप उनको कैसे डिटेक्ट करेंगे, उनको किस तरीके से पहचानेंगे, या फिर उसको किस तरीके से एफआईआर लॉन्च करना है? क्योंकि एक या दो नोट है तब भी आप उनको केवल जब्ती पर्ची बस बना सकते हैं, एफआईआर उसकी नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी तमाम चीजें हैं जो हर एक बैंकर के मन में यहाँ पे आती है कि हम किस तरीके से परफॉर्म करें। आप लोग जानते सभी हैं, ईच एंड एवरीबडी नोज दैट कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लीन नोट पॉलिसी, नोट पॉलिसी क्या है, हम उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन जिस समय जब कस्टमर सामने होता है उस समय बहुत सारी चीजें जो रहती हैं हम लोग जानते हुए भी उनको वहां पे प्रॉपर्ली कमांड नहीं कर पाते। तो इन सारी चीजों को लेकर के हम लोग स्टार्ट करते हैं आरबीआई की जो क्लीन नोट पॉलिसी है, जो कि ये मान के चलिए कि हर बार इस क्लीन नोट पॉलिसी एग्जाम में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, साथ में आपके अवेयरनेस के लिए आप बैंकर के साथ में किस तरीके से बात करें, किस तरीके से डील करें, ये सारी चीजें भी आपको वहां पे रियलाइज करना है और उनको वहां पे शेयर करना है। ये सब तमाम बातें जो है उनके साथ में आपके काम आएंगी। यस फ्रेंड, तो जैसा कि आपने देख रहे हैं कि बैंक नोट जो कॉइन्स है सर, ये मूवेबल हो रही है ना, स्लाइड जो है वो मूवेबल हो रही है ना सर? राहुल, रिंकू सर? ओके ओके ओके। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करता है, किस एक्ट के तहत लेके आता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो हमारे जो नोट हैं, चाहे वो 5 का हो, चाहे वो 10 का हो, चाहे वो 50 का हो, चाहे वो 100 का हो, उसके ऊपर सिग्नेचर कौन करता है? उस नोटों के ऊपर साइन कौन करता है? आरबीआई आरबीआई गवर्नर। बहुत सिंपल सी बात ₹1 है। के नोट पे फिनांस
वेरी गुड, वेरी गुड। फाइनेंस सेक्रेटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड साइन बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो 1 रुपए के ऊपर वो साइन करती है। लेकिन जो एक 1 एंड अबव जितने भी नोट है, अप टू हम कहाँ तक के नोट इशू कर सकते हैं सर? 10,000 का नोट। एक्सीलेंट, वेरी गुड 10,000 सर। जी, 10,000 का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आप सभी लोग को ये पता है कि हम लोग जो, 10,000 सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। 10,000। 10,000 तक का जो नोट जो है वो यहाँ पे हम लोग इसको इशू कर सकते हैं। लेकिन अभी आरबीआई ने कितने तक के नोट को इशू किया हुआ है मैक्सिमम, जो परमिशन दिया हुआ है वो? 500। नहीं सर 2,000 मैक्सिमम। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी जो रिसेंटली जो आरबीआई ने इशू, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो परमिशन दी है वो 2,000 की परमिशन दी कि आप दो। हेलो सर गुड इवनिंग सर। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ सर आपसे प्लीज सर, प्लीज। कि सर सारे लोग अगर म्यूट कर लेंगे ना सर तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होता है सर, तो आवाज और इको से पता नहीं चल पाता। देखिए राजीव नयन जी बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं सर कि काइंडली आप सभी लोग अपना म्यूट कर लीजिए ताकि किसी को इको नहीं होगा। तो सारे अपने लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स मेरे को सुन पा रहे हैं, काइंडली अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, म्यूट मोड पे रखिए ताकि मेरी आवाज जो है वो आप लोग तक बराबर पहुंचे और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सभी को यहाँ पे लाभ मिले उसका। थैंक यू राजीव जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि आपने देख रहे हैं स्क्रीन पे कि एज पर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई हैज सोल्ड द राइट टू इशू बैंक नोट। आरबीआई के हर एक के लिए जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, आरबीआई एक्ट है, उसके तहत यहाँ पे नोट के लिए भी कौन सा एक्ट है? 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। और बैंक नोट शैल बी इशूड बाय इशू डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके लिए पर्टिकुलर जहां पे रिजर्व बैंक ने इशू डिपार्टमेंट को यहाँ पे बनाया गया है जिसके लिए वो जिम्मेवार है, वही उन्हीं के सर्कुलेशन से और उन्हीं के तादाद से जो है वहां पे नोट को इशू किया जा सकता है। जनरली आपने देखा होगा कई बार बोलते हैं कि बैंक देश में मंदी आ गई, या आपको याद होगा कि अर्लियर जो है 2008 में लीमन ब्रदर्स जब कोलैप्स किया था, तब उस समय भी एक रिसेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था। लेकिन उसके पहले जब रशिया में या फिर साउथ जिम्बाब्वे में, जाम्बिया में घटना घटी थी कि लोग बाग जो है वो नोट भर करके नोट भर करके ले आते रहे और मार्केट से थैला भर करके सब्जी लेके आते रहे। नोट भर करके मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी, ये कोई जरूरी नहीं कि आपके पास में बहुत ज्यादा पैसा है तो आप बहुत सारी चीजों से वहां पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि उस करेंसी ने उस स्टेट की, उस कंट्री के, उस देश के लोगों ने बहुत ज्यादा करेंसी को छाप दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई जो थी वो बहुत बढ़ गई थी कि बोरा भर के नोट ले आते रहे और थैला भर करके जो है वो सामान को लेके आते रहे। तो इसके लिए यहाँ पे
सॉरी फ्रेंड्स, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है सर आप लोग तक? यस सर, आ रही है। सर पीपीटी इज विजुअल, पीपीटी भी दिख रही सर? हाँ सर। थैंक यू वेरी मच। सॉरी तो क्या मीट डिस्कनेक्ट हो गया था हमारा। तो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम टू ऑल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक इश्यू डिपार्टमेंट है वो पूरी इस नोट पॉलिसी को देखता है और उसके माध्यम से फिर यहाँ पे जो है वो किस तरीके से नोट को एक्शन करना, सॉइल नोट को या म्यूचुअल नोट को किस तरीके से अवेयर कर रखना, ये सारी चीजें यहाँ पे जो है इस एक्ट के तहत गवर्न की जाती हैं। और जो एक का नोट है जो इसमें आप सभी ने बताया कि फाइनेंस सेक्रेटरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो साइन करते हैं ₹1 के नोट के ऊपर। नोट कैन बी इशूड ऑन द डिनोमिनेशन ऑफ 2 के, 5 के, 10 के, 20 के, 50, 100, 500, 1500 अप टू 10,000 तक के सच जो नोट जो है वो डिनोमिनेशन के नोट जो है वो आरबीआई को पावर है वो यहाँ पे दे सकती है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द एनी डिनोमिनेशन नोट। आपने बीच में सुना होगा कि ₹125 का नोट आने वाला था या ₹150 का नोट आने वाला था इस तरीके से, लेकिन प्रेजेंटली आरबीआई इशू नोट अप टू ₹2000 ओनली, 2000 तक के नोट जो है वो आरबीआई यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है। और ₹1 का जो नोट है इशूड इन टर्म्स ऑफ करेंसी ऑर्डिनेंस 1940 के
ऑर्डिनेंस के तहत। ऑर्डिनेंस, देयर इज टू टाइप ऑफ ऑर्डिनेंस, वन इज ऑर्डिनेंस, सेकंड वन इज ऑर्डिनेंस। तो इस अध्यादेश के तहत यहाँ पे जो है वो करेंसी का जो नोट है उसको 1940 के अध्यादेश के तहत इसको यहाँ पे इशू करने का पावर है आरबीआई को। कॉइन्स आर इशूड इन कॉइनेज एक्ट 1906 और कॉइन्स कैन बी इशूड अप टू रुपीज 1000, 1000 तक का जो है वो कॉइन इशू करने का पावर है। लेकिन यहाँ पे आरबीआई जो है वो कितने के नोट इशू कर रहे हैं? अभी 5 के 10 के बीच में सुना था आपने कि 100 का भी जो है वो, या 150 का भी है, 125 का भी जो है वो कॉइन जो यहाँ पे इशू करने वाली है। Coins to be invariably circulated through RBI only in terms of section 38 of RBI Act। अभी RBI Act के तहत यहाँ पे आप लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ के तहत आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे न्यू नोट्स एंड कॉइन को किस तरीके से यहाँ पे किसके जो है वो देखा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि जहाँ पे 4 प्रेसेस हैं और 4 मिंट्स हैं। मिंट्स में 4 टकसाल हैं। 4 प्रेस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। देवास में है, मैसूर में है, नासिक में है एंड सैलबॉनी करके जो है वो रिसेंटली यहाँ पे ओपन हुई। 4 बैंक प्रेस नोट हैं जहां पर इन नोटों की छपाई होती है और छपाई के बाद में उनको सर्कुलेट किया जाता है। सिमिलरली ऐसी 4 मिंट्स हैं, 4 टकसाल हैं जो कि कलकत्ता में है, मुंबई में, नोएडा में एंड हैदराबाद में स्थित है। यहाँ से जो भी आता है आरबीआई के जो 20 ऑफिसेज हैं, आरबीआई के जो 20 ऑफिसेज हैं वहां पे आते हैं और वहां से फिर निकल के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बाद में जो 4299 करेंसी चेस्ट। करेंसी चेस्ट किसके अंदर में काम करती है? आप लोग की भी करेंसी चेस्ट होगी। यस, ग्रामीण बैंक की भी करेंसी चेस्ट है क्या? कि वो पर्टिकुलर लैंड बैंक के अंतर्गत, अपना जो कोर बैंक है उनके अंतर्गत आते हैं वो? चेस्ट बैंक नहीं है सर। करेंसी चेस्ट है सर हमारा। करेंसी चेस्ट, वेरी गुड वेरी गुड। तो उन करेंसी चेस्ट का मालिक कौन रहता है सर? वो आरबीआई। वेरी गुड। लेकिन उन करेंसी चेस्ट में जो काम करते हैं, जो एम्प्लॉय काम करते हैं, वो किस बैंक के? वो आपके अपने बैंक के ही एम्प्लॉय रहते हैं और वहां पे वो जाकर के वो काम करते हैं। और लेकिन उनको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। किसके? आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंगली उनको रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। ना केवल फॉलो करना पड़ता है, यदि आपने मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो इंस्पेक्शन नहीं की है, आपने उसको चेक नहीं किया, रिपोर्ट नहीं भेजी, या आपने देखा होगा कि आज की डेट में आपकी जो करेंसी चेस्ट की जो बिन है, जो बिन में आपके जो डिनोमिनेशन के जो नोट रखे हैं उसको आपका अपडेशन मैच किससे करना पड़ता है? एनीबॉडी कैन आंसर मी? किसी को आइडिया है कि यदि आपकी करेंसी चेस्ट की जो बिन में पैसे रखे हुए हैं और उसको आरबीआई के किस पोर्टल से आपको उसको मैच करके रखना पड़ता है? ई कुबेर पोर्टल जो है, उस ई कुबेर पोर्टल में आपके थ्रू जितने भी आपके डिनोमिनेशन है, मतलब आप फर्स्ट प्राइमा फेसी। जी सर, यस बिल्कुल सही बताया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मतलब करेंसी चेस्ट जो काम कर रही है वो बैंक के बिहाफ ऑफ में, आरबीआई के बिहाफ ऑफ में काम कर रही है और उसका जो मालिक है वो आरबीआई है, लेकिन उसको बैंक के एम्प्लॉय ही उसको कंडक्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन हमको जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे वो आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। यदि आपने उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया तो उसमें आपको हैवी पेनल्टी इंपोज भी हो सकती है। वो कई बार जो है वो आरबीआई आकर के गाइडलाइन देती है, आपको हिदायत देती है कि सर फलाने जो है वो आपने जो इवन आपके जो डेली के रूटीन के नोट हैं उनको भी आपने सॉर्ट नहीं किया और पर्टिकुलर उसमें T+2 डेज का जो टाइम रहता है, T+2 डेज के अंदर आपको जो भी आपने करेंसी आपने आज की डेट में रिसीव की है उसको T+2 डेज के अंदर आपको एनएसपीएम के माध्यम से सॉर्ट करके आपको जो बिन है उसमें प्रॉपरली अलग करना है। क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया, आपकी करेंसी चेस्ट ने आपको ये पालन नहीं किया, तो उसके ऊपर भी वो हैवी पेनल्टी इंपोज करते हैं। आरबीआई के जो ऑफिसर्स जो आते हैं वो टाइम पे आकर के जो ऑडिट करते हैं, यदि आपने उनको रूल्स को फॉलो नहीं किया तो वो भी आपके ऊपर वो हैवी पेनल्टी इंपोज करते हैं। दैट मींस इतना आसान नहीं है कि आपने केवल करेंसी चेस्ट में वहां पे करेंसी को दे रहे हैं और वहां पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं। वहां पे आपको जितने भी एनएसपीएम के मशीन है उसमें प्रॉपरली जो 500 के डिनोमिनेशन है, जो 10 के डिनोमिनेशन है, उनको प्रॉपरली अलग अलग आपको बिन में रखना है। क्योंकि यही नोट आप देख रहे होंगे इस फ्लो चार्ट के माध्यम से कि यही नोट वापस जब जाते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जाते हैं करेंसी चेस्ट के माध्यम से ब्रांचों में जाते हैं और ब्रांचों के माध्यम से ये पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं
और फिर वापस जब पब्लिकली उनको जो है वापस जब जमा करती है बैंकों के माध्यम से, फिर वापस आरबीआई ऑफिस जाते हैं और आरबीआई ऑफिस जाने के बाद में उनको किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है या किस तरीके से उसके एवज में जो करेंसी को लिया जाता है, ये आपको नेक्स्ट फ्लो चार्ट में दिख रहा है, जहाँ पे डिस्पोजल ऑफ ओल्ड नोट्स एंड विथड्रॉ पॉइंट्स की आरबीआई इशू ऑफिस क्या करता है कि प्रोसेस एंड डिस्ट्रॉय बाय आरबीआई कर सकता है, और सीधे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो दिखाई दे रहा है करेंसी चेस्ट के बाद में एससीडी दिखा रहा है, दैट मींस शेयर्ड करेंसी डिस्पेंसर के माध्यम से भी, जहाँ आज की डेट में कितनी करेंसी चेस्ट डिस्पेंसर हैं वो भी आपको आगे बताएंगे। सॉइल्ड एंड अनफिट नोटेड सॉर्टेड एंड सेंड टू आरबीआई, मतलब वहां पे आपको फिर करेंसी चेस्ट का जो काम है क्या है कि जितने भी नोट आपके डिनोमिनेशन मिल रहे हैं उनको सॉइल को मतलब सॉर्टिंग करना है, और सॉर्टिंग करने के बाद में जो सॉइल नोट है या जो म्यूचुअलिटी या अनफिट नोट है उनको वहाँ पे सॉर्ट करना है, और सॉर्ट करने के बाद में वापस आपको वहाँ पे आरबीआई को भेजना है। तो ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आपने देखा है। नेक्स्ट आता है कि बैंक शुड नॉट स्टेपल एनी। अब उसके बाद में ये तो बात हो गई थी नोटों की, और आपने याद होगा कि आपने बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बैंक में काफी दिनों से काम कर रहे हैं और पहले नोटों को स्टेपल किया जाता रहा, लेकिन अभी बैंक शुड नॉट स्टेपल एनी नोट पैकेट एंड शुड यूज पेपर बैंड टू सिक्योर नोट पैकेट। आपने देखा होगा कि आज की डेट में जितने भी पैकेट आ रहे हैं उसमें कहीं पे भी स्टेपल नहीं किया जा रहा, केवल एक पेपर के माध्यम से उसको रबर किया जा रहा है, और साथ ही उसको जो बंडल रहता है उसको बंडल को पैक किया जाता है। Note packet should be banded with paper polymer bands with the help of banding machines. Bank should sort notes into reissuable and non-issuable and issue only clean note to public. Foil note to be unstapled condition may be tendered and RBI to currency just के माध्यम से कर सकते हैं। Bank should stop writing of any kind of watermark window of bank notes. Yes sir, very important. बैंक ने स्पेशली जब समय आपको याद होगा नवंबर 2008 में जिस समय ये 500 और 200 की 2000 के नोट इशू किए थे, स्पेशली आपके बैंक ने हर एक बैंक ने सर्कुलेट किया कि उसके नोट के ऊपर जहाँ के हम लोग पेंसिल से या पेन से लिख लेते रहे वो सारी चीजें आपको वहाँ पे नहीं लिखना है, बिकॉज उसके ऊपर भी यदि पाया जाता है तो बैंक वहाँ पे हैवी पेनल्टी आपको इम्पोज कर देती है। यदि कोई भी आपने वायलेशन किया तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत उसमें आपको पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। तो ये सभी लोग ध्यान रखते हैं, और ये हमको कस्टमर को भी इनक्लेट करना है, इनकलकेट करना है कि सर आप लोग बैंक नोट के ऊपर कहीं कुछ नहीं लिखें। तो जितने भी ऑल डीलिंग ऑफिसर्स स्टाफ वेर इंस्ट्रक्टेड टू स्टॉप राइटिंग ऑफ एनीथिंग और एनी पार्ट ऑफ द बैंक नोट टू इंश्योर अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लीन नोट पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव उसका ये था कि क्लीन नोट पॉलिसी में हमको ये बताना है कि जितने भी जो जनरली आपने देखा होगा कि कॉइन जो इशू करती है बैंक, कॉइन इशू क्यों करती है, उसके पीछे रीजन क्या है कॉइन इशू करने के पीछे? यस प्रेमपाल सिंह जी, नोटों की लेंथ, नोटों की जो एज है वो वहां पे बनिस्बत कॉइन की एज ज्यादा रहती है और नोट की यहाँ पे कम रहती है यहाँ पे। Okay, so main objective of the clean note policy is to provide good currency notes and a coin to the citizen of our country। हमारे जो नागरिक हैं उनको यहाँ पे अच्छी करेंसी मिले और अच्छे नोट मिले। हालांकि आज की डेट में जो है वो अब तो प्लास्टिक करेंसी आ गई है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यहाँ पे इजाद हो चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट बेसिक ये था कि यहाँ पे जनरली कई बार नोटों को यहाँ पे हम गुड कंडीशन में कैसे रखें और कितने अच्छे तरीके से उनको हम यहाँ पे सर्कुलेट करें। The objective of this policy is to avoid the circulation of spoil notes in the economy। हम अपनी इकोनॉमी में इसलिए लेके आएगा कि जो 49 करेंसी चेस्ट है, 4249 जो करेंसी चेस्ट है उनके माध्यम से जो नोट इशू है उनको री इशू करने के लिए आरबीआई बोलता है कि आप जितने भी सॉइल्ड और म्यूचुअलिटी नोट्स होंगे उनको हम वापस यहाँ पे आपको फ्रेश करेंसी यहाँ पे आप दे सकते हैं। देन आगे क्या बोलता है कि इन एडिशन टू आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी 2001 गाइडलाइंस बैंक्स हैव टू फॉलो द given guidelines। which guidelines? Bank are instructed to provide clean currency in exchange of soil notes। हर एक बैंकर को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ओपन द काउंटर, काउंटर के ऊपर कोई भी व्यक्ति आकर के आपसे नोट एक्सचेंज करने के लिए डिमांड करता है तो आप उसको वहां पे मना कर सकते हैं कि नहीं मना कर सकते सर? नहीं मना कर सकते। यस सर, वेरी गुड। कई बार आरबीआई के ऑफिशियल जो है वो भेस बना करके आते हैं और बैंकर्स की परीक्षा लेते हैं, वो कई बार बैंकर्स को वहां पे 10,000 20,000 की पेनल्टी इम्पोज होती है, और डेफिनेटली वो पेनल्टी वो कहां से बैंक किस हेड से देता है सर? वो
नहीं, एम्प्लॉय से लेता है, एम्प्लॉय और ऑफिसर। जो एयरिंग ऑफिसर है, जिसके माध्यम से गलती हुई, बिल्कुल। जिसके कैशियर के माध्यम से गलती है, वो बैंक उसी के माध्यम से पेनल्टी को वसूलता है। मतलब बैंक के पास में ऐसा कोई हेड नहीं है। बैंक ने आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि सर ओवर द काउंटर जो भी व्यक्ति आपके पास में आ रहा है, आपको उसको नोट एक्शन करने से मना नहीं करना है। नहीं कर सकते Either यदि वो आपका अकाउंट होल्डर है तो, और अकाउंट होल्डर नहीं है तब भी तो भी आप उसको यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते हैं। नहीं। RBI also provide the guidelines for citizens of the country to which says that the avoid spoiling notes by the oil, water, etc. Technically इन सब चीजों से हमको मना करना है। Do not write anything of currency note. These rules are under the section of 35A of Banking Regulation Act in 1949. सर 35A बैंक रेगुलेशन एक्ट में क्लीन नोट पॉलिसी के साथ साथ में एक और एक्ट को, ये एक और चीज को यहाँ पे लिया गया है। बैंकिंग रेगुलेशन 35A में यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की गई है, वो मैं आपके लोग से जानना चाहूंगा। आप लोग जानते हैं सर कि जिस तरीके से क्लीन नोट पॉलिसी के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 35 में डिफाइन किया है, इसी एक्ट में एक चीज को और डिफाइन किया हुआ है। क्या जानते हैं आप लोग, कोई बता सकते हैं सर? और दूसरी चीज क्या है सर इसमें? एनीबडी? कोई भी साथी सर? आप लोग ध्यान ये देखा होगा कभी License of that bank can be cancelled. यस, पार्डन, सुन नहीं पाया देवी जी आपकी बात को मैं। License of that bank can be cancelled, but वेरी गुड, वेरी गुड। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे नहीं, लाइसेंस का नहीं, इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सेक्शन 35 ए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में एक को चीज आपने देखा होगी, कभी आपकी ब्रांच में कई लोग आकर के कस्टमर को कंप्लेन को रेज करते हैं और आपको थ्रेटनिंग देते हैं कि सर आपने यदि काम अच्छे से नहीं किया तो हम जो है आपकी कंप्लेन कर देंगे। कंप्लेन कहाँ कर देंगे सर? जो आज की डेट में एग्जैक्टली 100% सही। 29 ombudsmen are working in India। मध्य हिंदुस्तान में 29 ombudsman आज की डेट में काम कर रहे हैं। उस ombudsman की डेफिनेशन भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 35 में ही डिफाइन की हुई है। तो क्लीन नोट पॉलिसी के साथ साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 35 में बैंकिंग ओम्बड्समैन को भी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ कि बैंकिंग ओम्बड्समैन किस तरीके से वर्क करेगा, कितने डायरेक्टर्स रहेंगे, उसका टीम कौन रहेगा, उसका हेड कौन रहेगा, वो कितने दिन के अंदर कंप्लेन को रहेगा, कॉज ऑफ एक्शन कब स्टार्ट होगा, 1 साल तक कब तक उसका देखा जाएगा, 2 साल तक कब तक देखा जाएगा। ये सारी चीजें भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 35 में यहाँ पे डिफाइन की हुई है। तो क्लीन नोट पॉलिसी के साथ साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ओम्बड्समैन की भी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। Yes, next point is initiative taken by the RBI under clean note policy। क्या-क्या initiative यहाँ पे टेकन करते हैं? To stop such soil currency, RBI develop currency verification and processing system CVPMS। मतलब यहाँ पे 50 से क्या है ये CVPMS मशीन? कैप्चर और प्रोसेसिंग अबाउट 50,000 to 60,000 पीस पर आवर है। 1 घंटे के अंदर 50,000 से 60,000 तक के जो पीसेस हैं उनको यहाँ पे वो सॉर्ट कर देती है। और सॉर्ट क्या कर देगी? आपको डिफरेंट नोट में आपकी करेंसी, जिसमें आरबीआई ने बोला है कि आपको मशीन आपको मैंडेटरी लगाना ही है, ताकि उसके माध्यम से आप यहाँ पे जितने जल्दी हो सके नोट को, और वो नोट को सॉर्ट करने के बाद में इश्यूएबल नोट अलग जाएंगे और आपके जो फॉइल या मैच्योरिटी नोट है वो अलग यहाँ पे गुड कंडीशन वाले या बैड कंडीशन वाले नोट है वो यहाँ पे दोनों अलग अलग सॉर्ट करके यहाँ पे देगा। तो ये इतनी फास्ट मशीन है, 1 घंटे के अंदर इतने पीसेस को जो यहाँ पे वो अलग अलग करके देती है। RBI installed 42 such machines in the currency issue offices. Still, the RBI clean note policy remains a dream because some branches are not accepting lower denomination notes। कई बार आपने देखा होगा कि बैंकों में, हालांकि ऐसा बहुत कम हो रहा है, 1 के या 2 के या 5 के या 10 के नोट लेके 10 तक तो ठीक एक्सचेंज हो जाते हैं, लेकिन उनसे छोटे डिनोमिनेशन के नोट आज भी बैंक में कई बार लोग लेके आते हैं, तो हम बैंकर्स उनको इमीडिएटली इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली आपकी ब्रांच का जो वर्किंग स्टाइल है, काम का जो कल्चर है, वहाँ पे जो भीड़ है या उसके अकॉर्डिंगली शायद उस डेट में इमीडिएटली आपको कर पाना एक्सेप्ट कर पाना संभव नहीं है। लेकिन कस्टमर को आप यहाँ पे डायरेक्टली आप उनको डिनाई नहीं कर सकते हैं। उनसे रिक्वेस्टिंग वे में बोल सकते हैं कि सर आप थोड़े-थोड़े आप नोट लेके आइए, हम आप यहाँ पे डिनोमिनेशन को यहाँ पे एक्शन कर देंगे।
After this, RBI fixed monthly target for distribution of coins to these currency chests. RBI requested the bank to open one currency chest branch on Sunday. That means कई बार आपको RBI की तरफ से ब्रांचों में इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि यहाँ पे सिक्के भी दिए जाते हैं। आपको बैंक की तरफ से स्लोगन आता है कि आप अपने यहाँ पे पर्टिकुलर एक डेट रखिए और वहां पे जितने भी लोग आ रहे हैं तो उनसे आप एक्सचेंज करिए, उनको करिए। इट इज ए पार्ट ऑफ क्लीन नोट पॉलिसी। ये भी आप वहां पे क्यों? क्योंकि सिक्कों को जितने ज्यादा सर्कुलेट करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि उनकी लाइफ यहाँ पे ज्यादा होती है। इवन कई बार बैंकर्स को संडे को भी उन्होंने बोला कि आप संडे के वीक में भी आप वहाँ पे करेंसी चेस्ट में या करेंसी चेस्ट के बाहर या किसी पर्टिकुलर जो करेंसी चेस्ट की जो ब्रांच लिंक रहती है उनसे या एरिया में जाकर के आप यहाँ पे संडे में भी आप लगा करके ब्रांच ओपन करके और वहाँ पे आप करेंसी चेस्ट को नोट को या कॉइन को वहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं और उसके माध्यम से कस्टमर को जो सिटीजन है उनको आप यहाँ पे फैसिलिटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फेक इंडियन करेंसी नोट्स और काउंटरफेट करेंसी नोट। काउंटरफेट करेंसी नोट आपने देखा कई बार आपकी ब्रांच में, आप जैसे ही आप काउंट कर रहे हैं इमीडिएटली आपके कैशियर साहब बोलते हैं कि सर ये नोट आपका जाली नोट है। होता कि नहीं होता कई बार ऐसा? यस सर, होता है, तब क्या करते होता हैं? है सर। तब क्या करते हैं सर हम लोग? इमीडिएटली जाएगा आया सर आपको करेंसी नोट है, जब्त करते हैं सर। जब्त करते, रजिस्टर मेंटेन कर कर उसको रिकॉर्ड मेंटेन करते। चलिए सर एक नोट आ गया, हमने जब्ती कर ली, पर्ची बना ली। अब सपोज करिए कि विमल साहब के पास में 2 नोट आ गए, तब क्या करना है हमको सर? वही करना है सर, जब्त करना है, उसको भी फेक नोट का स्टैंप लगा के रख लेना, रजिस्टर मेंटेन करके। और सपोज कर लीजिए कि विमल कुमार जी के पास में तीसरे दिन वही व्यक्ति 3 नोट लेके आ जाता है। सर 4 से ज्यादा आ जाए तो फिर पुलिस को कंप्लेंट एक्सीलेंट, करेंगे। एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो दैट मींस ईच एंड एवरीबॉडी नोज दैट कि हाउ मेनी नोट व्हिच कितने सारे नोट हमारे पास में आ रहे हैं और हम उनको वहां पे जब्ती पर्ची बनाने के साथ साथ में ये लॉस जो है वो हमको वहां पे बेसिक रूल्स हैं जो हमको वहां पे पता रहना चाहिए ताकि हम वहां पे यदि आ रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो गया कि हमको 4 नोट के साथ साथ में अब यदि सपोज कर लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट में आपकी 3-4 ब्रांच है और उन 4 ब्रांचों के मिलाकर के भी यदि आप आ गए तब आप उसमें आप एफआईआर भी लॉन्च कर सकते हैं लोकल पुलिस स्टेशन में। लेकिन अप टू 4 नोट से कम यदि आ रहे हैं तो आप उसकी जब्ती पर्ची बना करके आप वहां पे रजिस्टर में कर सकते हैं। तो फेक नोट के लिए क्या बोला कि काउंटरफेट करेंसी नोट इज ए ह्यूज प्रॉब्लम इन इंडिया। आज भी इंडिया में इस टाइप की बहुत सारी दिक्कतें हैं कि हमारे पड़ोसी देशों से जो यहाँ पे आ रहे हैं और वो किसी तरीके से उनका इंटेंशन ये है कि आज अब आप सोचिए कि आज की डेट में भी जिसमें रिसेशन चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा है, लेकिन आज की डेट में भी इंडिया जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे यहाँ पे खड़ा हुआ है। आज भी वहां पे देखिए जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे रिसेशन की वहां पे आप जॉब्स कट किए जा रहे हैं, लाइट कट की जा रही है वहां पे, कितना ज्यादा वहां पे लोगों को महंगाई एकदम से बढ़ रही है, वहां पे मंदी का दौर एकदम से स्टार्ट हो गया। क्यों? ड्यू टू वीट। कई बार जो है कि जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से भी कितनी वहां पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और असर उसका इफेक्ट जो है वो जो नाटो कंट्री है, जो यूरोपियन कंट्री है, वहां पे हम लोग को वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप से वहां पे जो है प्रॉब्लम्स वहां पे दिख रही है। लेकिन अपनी जो इंडिया की करेंसी है, जो इंडिया की इकोनॉमिक है, वो आज भी जो है वो स्टेबल है, जहां पर हर एक चीज जो है वो नॉर्मल वे में चल रही है। भलाई वो चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे बहुत सारी चीजें हो, लेकिन आज भी इंडिया की जो करेंसी है या इंडिया की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है। यहाँ पे कभी भी ऐसा कुछ भी रिसेशन जैसा नहीं होगा। तो ये अल्टीमेटली ये काउंटरफेट करेंसी नोट लाने का मतलब क्या है कि आपको किस तरीके से गुमराह करना है, किस तरीके से आपकी इकोनॉमी को ध्वस्त करना है। So fake Indian currency notes is a term used by officials and media to refer to counterfeit currency notes circulated in the Indian economy. Although fake currency is being printed under precision, the Crime Investigation Department (CID) says that that can be detected with some effort. Currency printed, ये हमारे नोट में आपको हर एक बैंकर को जानने की बहुत जरूरत है कि ऐसे बहुत सारे चेक पॉइंट है जिसके लिए आपको जो है वो आपने बोला जाता है कि आपका अल्ट्रा वायलेट लैंप रहना चाहिए। अल्ट्रा वायलेट लैंप के साथ साथ में आपको किस तरीके से थ्रेट है, वाटर मार्क कहाँ पे, हर एक नोट के बारे में, चाहे 2000 नोट हो चाहे वो 500 का नोट हो, उसमें भी कितने चेक पॉइंट है, सिक्योरिटी पॉइंट है, ये आपको वहां पे चेक करना है और देखना है। तो उनके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे कि करेंसी प्रिंटेड बाय लोकल रैकेटर्स एंड फॉरेन रैकेटर्स, जितने भी है रैकेट चला रहे हैं वो लोग कोशिश करते हैं
in Pakistan on the behavior of the intelligence service, inter-services intelligence, ISI, can be detected easily as they use the photographic method, hand engraved blocks, ये सब ये मेथड है जिनके माध्यम से वहां पे लोग जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. In counterfeit notes, the watermark is made by using opaque ink, painting with white solution, stamping with a day, engraved with the picture of Mahatma Gandhi. तो हम अगली पिक्चर्स में स्लाइड में देखेंगे कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 से लेके कितने यहाँ पे वाटर मार्क इंडिकेट किए गए हैं. इस हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि इसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि आप टिल्ट करेंगे तो कैसा दिखेगा. रिजर्व बैंक इस तरह कितने साइड में लिखा हुआ है, ये जो ग्रीन कलर की जो 6 नंबर पे जो लाइन है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आपको नोट के ऊपर यहाँ पे बताई गई है ताकि इसके बेस पे आप नोट को चेक कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं. इवन जो हॉरिजेंटल लाइन है जो 13 नंबर पे राइट एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में आप देख रहे हैं वो कितनी रहना चाहिए. कई जगह सिंबल ट्रायंगल बना रहेगा, कई जगह हॉरिजॉन्टल बना रहेगा, रेक्टेंगल बना रहेगा. ये सारी चीजें जो वो हर एक नोट के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक यहाँ पे बताई गई है ताकि इसके बेस पे भी आप इनको यहाँ पे पकड़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं. 2000 नोट को कितने लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो सारी चीजें भी आपको दिखाई गई है. उनके ऊपर अपन डिस्कशन नहीं करेंगे, अपन जस्ट केवल ये चेक पॉइंट देख लेते हैं कि सी थ्रू रजिस्टर विद ये सारे चेक पॉइंट्स हैं कि कहाँ कहाँ पे हमको किस तरीके से देखना है. डिनोमिनेशनल नंबर 2000 कैन बी सीन व्हेन यू होल्ड द नोट अगेंस्ट द लाइट. लाइट में जैसे ही चेक करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा उसका. लेटेंट इमेज जो है वो विद डिनोमिनेशनल एमरल्ड. आप 500 के नोट पे देखिए, आपको क्वेश्चन आता है कि 500 के नोट पे ट्रायंगल बना रहेगा कि रेक्टेंगल बना रहेगा. 2000 के नोट पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस रहेंगी या वहां पे ट्रायंगल बना रहेगा या सर्कल बना रहेगा. इस टाइप से भी आपको वहां पे वो क्वेश्चन को रेज कर सकता है. तब आपको वहां पे प्रॉपर्ली वॉच करना है, देखना है कि आपको 100 के नोट पे क्या बना रहेगा, 500 के नोट पे क्या बना रहेगा, 200 के नोट पे क्या बना रहेगा और 2000 के नोट पे यहाँ पे क्या बना रहेगा. मे भी कभी भी क्वेश्चन ये रेज हो सकता है और आपसे पूछा जा सकता है. डिनोमिनेशनल नंबर 2000 इन देवनागरी स्क्रिप्ट में वहां पे वो मेंशन किया हुआ है. एज यूजुअल देयर इज अ पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी इन द सेंटर. माइक्रो लेटर्स आरबीआई भी लिखा हुआ है एंड 2000 भी लिखा हुआ है और भारत के साथ भी लिखा. कलर शिफ्टेड आप यदि करते हैं तो वहां पे किस तरीके से दिखाया जाता है कि भारत आरबीआई इन 2000. गारंटेड क्लॉज गवर्नर सिग्नेचर विद प्रॉमिस क्लॉज एंड आरबीआई एम्बलम टुवर्ड्स राइट. वो आपको लिखा है कि मैं आपको 100 रुपए 2000 रुपए ये पे करने का वादा करता हूँ, देता हूँ. ये हमारे को ये भी मेंशन किया हुआ. ये सारे जो पॉइंट है 13 पॉइंट जो दिखाई दे रहे हैं, 13 पॉइंट के साथ साथ में क्या क्या वाटर मार्क्स में क्या क्या दिया हुआ है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट में दिखाई दे रही है. 9 नंबर पे नंबर पैनल विद नंबर ग्रोइंग फ्रॉम स्मॉल टू बिग साइज is printed on the top left side and bottom right side. Denominational number with rupee symbol rupees 2000 in color change from green to blue. Green से blue हो जाएगी. The Ashoka pillar emblem on the right side of the note. Ashoka आप देखेंगे राइट साइड में अशोका पिलर बना हुआ है लेकिन आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा. आपको नेकेड आई नोट को थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा, जब कहीं देखेंगे तब आपको वहां पे वो शो होगा. Small horizontal rectangle with 2000 in raised printed above the Ashoka pillar emblem. 7 angular bladed lines both on the left and right side of the 2000. ये जो नोट है आपने देखा कि 2000 के नोट में 7 एंगुलर जो ब्लेड लाइंस है जो लास्ट में दिखाई दे रहा है वो भी लाइन में ऐसा नहीं कि 6 भी हो सकती है 5 हो सकती है, उसके लिए भी यहाँ पे कितनी होंगी ये सारी चीज भी यहाँ पे आप लास्ट उसमें दिखाई गई थी. नेक्स्ट आता है 14 पॉइंट. You will find 2016 as the year of printing on the reverse of the note. 2016 से स्टार्ट हुआ था तो वो भी आपको वहाँ पे देखेगा. स्वच्छ भारत लोगों का जो चश्मा, गांधी जी का चश्मा जो बनाया हुआ है, तो ये गांधी जी का चश्मा कहाँ से लिया गया था ये आपको याद है? एनीवन कैन बता सकते हैं स्वच्छ भारत लोगों का जो चश्मा है वो कहाँ से लिया गया था? यस विमल सर, मनीष सर, आइडिया है किसी को? और आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा उसको, आप सभी लोग जानते हैं इसको. स्वच्छ भारत मिशन का जो लोगो जहां से लिया आप सभी लोग जानते हैं. जो चश्मा है, उल्टा चश्मा जो वहां पे दिया हुआ है, महात्मा गांधी भारत मिशन से सर, स्वच्छ भारत मिशन से लिए है. आपने ध्यान होगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो था उससे उसको आपने क्लू दे दिया था लेकिन हम समझे नहीं.
कोई बात नहीं। तो ये तो बहुत आसान है ये। तो डेफिनेटली देखिए आपको किस तरीके से उसको इनकॉर्पोरेट किया गया और यहाँ पे नोट ऊपर लेके आया गया। द लैंग्वेज पैनल इज टूवर्ड द सेंटर, आल्सो ऑन द रिवर्स इज द मोटिव ऑफ द ये पॉइंट जो है 17 पॉइंट जो दिए हुए हैं इसमें, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है ये 17 पॉइंट्स हैं। आप यदि इनको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो इसमें से आपको ये यदि क्वेश्चन ये पूछा भी जाएगा, तब आप लोग वहां पे बता सकते हैं कि कितने ईयर में स्टार्ट हुआ था, या कितनी लैंग्वेज में लिखा था, स्वच्छ भारत का स्लोगन कहाँ से लिया गया था। ये सारी चीजें आप उनको वहां पे बता सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि एम्बेडेड जो पोर्शन रहता है, दैट मीन्स एम्बेडेड पोर्शन जो आपका सर्किल या ट्राइंगल या रेक्टेंगल जो एम्बेडेड रहता है, वो किस में बन रहता है, वो भी आपको आगे बताया जाएगा। अब देखिए ये 500 के नोट्स हैं, इसमें भी वही पॉइंट, सब में वही है। 17 पॉइंट जो दिए है वो 500 के नोट में भी बनेंगे, आपको ये 2000 के नोट में भी यहाँ पे आप उसको सैलिएंट फीचर्स के तहत दे सकते हैं। चलिए अब 500 रुपए के जो बैंक नोट में और क्या क्या प्रिकॉशन रखना है। फ्रंट साइड में है आपका एक्सक्लूसिव और द 500 नोट में फ्रंट साइड ओरिएंटेशन एंड रिलेटिव पोजीशंस ऑफ महात्मा गांधी पोर्ट्रेट चेंज, आपका चेंज हो जाएगा पोर्ट्रेट पर विजुअली इम्पेयर्ड में क्या आएगा, सर्किल विद डिनोमिनेशन प्रिंटेड ऑन इट, सर्किल बना रहेगा। 5 ब्लेडेड लाइंस, उसमें कितनी थी, 7 ब्लेडेड लाइंस थी किसमें, 2000 के नोट्स में, लेकिन 5 ब्लेडेड लाइंस किसमें आ रही है, 500 के नोट में जो है आपको 5 मिलेंगे आपको, अच्छा 5 ब्लेडेड लाइन रहेगी। लेकिन 200 के नोट में ये ब्लेडेड लाइन कितनी हो जाएंगी, ये 4 हो जाएंगी, ठीक है ना, ये 4 लाइन हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से आप उनको वहां पे देख सकते हैं। 200 नोट में फ्लोरोसेंट प्रिंटिंग है, आउटर ऑप्टिकल फाइबर्स यूज्ड है, कलर शिफ्टिंग विंडो सिक्योरिटी फीचर्स है, रेज्ड प्रिंटिंग ऑफ महात्मा गांधी विजुअल अलोंग विद द एम्बलम ऑफ अशोक कपलर है, लाइट एंड शेड इफेक्ट इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क एंड महात्मा गांधी विजुअल है, फ्लोरल डिजाइन है, देवनागरी स्क्रिप्ट है, ये 2 नाउन है। तो ये आप देखेंगे बहुत सारी चीजें जो है वो कॉमन भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। सिमिलरली अब और जो सामने जो फीचर्स दिखाई दे रहे हैं कि सी थ्रो रजिस्टर विद डिनोमिनेशन नंबर 200 के नोट में क्या दिखा रहा है कि लेटेंट इमेज विद डिनोमिनेशन नंबर 2 न्यूमेरल 200 डिनोमिनेशन नंबर 200 इन देवनागरी। देवनागरी में 200 लिखने का जो स्टाइल है यहाँ पे वो चेंज हो गया। पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी एट द सेंटर, जो महात्मा गांधी का जो पोर्ट्रेट है वो सेंटर में बना हुआ है। माइक्रो लेटर्स आरबीआई, बहुत छोटे छोटे में आप देखेंगे तो आरबीआई भारत या इंडियन या 200 आपको वहाँ पे ध्यान से देखने पे आपको लगेगा। यदि आप ये फ्लोरोसेंट लैम्प में देखेंगे तो आपको ये बहुत सारी बढ़िया तरीके से ये विजिबल होगा, आप आसानी के साथ में उसको यहाँ पे देख सकते हैं। विंडो सिक्योरिटी थ्रेड विद इंस्क्रिप्शन भारत एंड आरबीआई विद कलर शिफ्ट, आप यदि कलर शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे एक बार आपको भारत दिखाई देगा, आपको आरबीआई दिखाएगा। आप सभी लोग इसको फीचर से केवल एक बार यदि चेक करेंगे तो आप लोग एकदम हमें पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। Guaranteed clause governor signature with promise clause and RBI emblem towards right of Mahatma Gandhi portrait. Denominational number with rupees symbol 2000 in color checking in green to blue. थोड़ा सा टिल करेंगे तो ग्रीन से ब्लू हो जाएगा। अशोक कपलर emblem on the right, महात्मा गांधी portrait and electrotype 200 watermarks. Number panel with numbers growing from small to big on the top left side and the bottom right side. अब जो विजुअली इंपेयर्ड है उनके लिए किस तरीके से इंटेलिगो और रेज्ड प्रिंटिंग, उनके लिए भी यहाँ पे पहचान दी गई कि वो भी किस तरीके से यहाँ पे नोटों को पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, छू करके वहां पे वो देख सकते हैं। तो उनके लिए भी यहाँ पे फैसिलिटी भारत में ये टेक्निक जो है वो इंटेलिगो जो है वो यहाँ पे दी गई है, ताकि उन लोग भी विदाउट छू करके जो है वो उसको पहचान सकते हैं कि 2 रुपए ये 500 का या 2000 का नोट है। सिमिलरली आप देखेंगे ईयर ऑफ प्रिंटिंग ऑफ द नोट ऑन द लेफ्ट, ये जो पॉइंट है 1 2 3 4 अप टू 17 तक 18 तक जो पॉइंट है, ये हर एक पॉइंट का यहाँ पे नोट के हिसाब से डिफाइन किया हुआ है कि 16 पॉइंट में मोटिव ऑफ सांची स्तूपा बना हुआ है। सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है सर, ये सांची का स्तूप, यस सर, एनीबॉडी, वाराणसी, बहुत बढ़िया। और भी कोई साथी बताना चाहेगा कि सांची का स्तूप हमारा, सांची का स्तूप यहाँ बनारस में नहीं है सर, वो धम्बे के मध्य प्रदेश में सर, एमपी में है सर सांची के स्तूप। राहुल सर ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि सांची का स्तूप कहाँ पे है सर, एमपी में सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है, विदिशा, भोपाल से 60 किलोमीटर दूर, हालांकि 30 किलोमीटर दूर है, ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, उसमें ये सांची का स्तूप स्थित है।
तो आप सभी को जानकर बहुत है कि सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में ये स्थित है। ये बनारस में सर घूमने की स्तूप है। वेरी गुड, वेरी गुड। सांची का स्तूप जो लिया गया है ये मध्य प्रदेश के जो सांची का स्तूप स्थित है ये किससे लिया गया, जो कि भोपाल की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मात्र 30 किलोमीटर दूर पे स्थित है ये। ओके फ्रेंड्स, तो ये सांची का स्तूप जो है किसके नोट के ऊपर बना हुआ है सर? ये कौन से नोट के ऊपर सांची का स्तूप बना हुआ है ये? 200। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये 200 के नोट के ऊपर जो बना हुआ है ये जो नोट है ये। और इवन आपने देखा होगा कि 200 के नोट 2000 के नोट के पीछे जो बना गया वो कौन सा यान बना हुआ है? मंगलयान। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत शानदार। तो इस तरीके से हर एक नोट के पीछे जो है वो यहाँ पे वो बनाया गया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये भी छोटी-छोटी चीजें हैं जो आप लोग को मालूम है आप सभी को, लेकिन कहीं न कहीं आप लोग के साथ में थोड़ा-सा स्लिप हो गया। इनकी साइज है, साइज को भी यहाँ पे प्रॉपर्ली स्पेसिफिक बताया गया कि साइज का ब्लॉक नोट कैसा रहना चाहिए, उसकी साइज को किस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि डायमेंशन ऑफ द बैंक नोट विल बी 66 मिलीमीटर इंटू 146 मिलीमीटर। अब आते हैं हम लोग 100 के नोट के ऊपर। 100 के नोट के ऊपर भी आप देखिए इसमें जो एम्बेडेड लाइन है, जो 7 ब्लेडेड लाइन है, वो कितनी है यहाँ पे? 4 ही दिखाई दे रहे हैं। अब 100 के फीचर्स को भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि 100 के फीचर्स में 100 के नोट में क्या-क्या खूबियां हैं जो कि अपन को देखना है कि सी थ्रू रजिस्टर द डिनोमिनेशनल नंबर 100 लेटेंट इमेज विथ डिनोमिनेशनल नंबर 100 डिनोमिनेशनल नंबर 100 इन देवनागरी। देवनागरी में भी लिखा हुआ है। पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी एट द सेंटर। महात्मा गांधी जी का पिक्चर जो है वो सेंटर में बना हुआ है। माइक्रो लेटर्स, आप माइक्रो लेटर जो थ्रेड होता है, जो सिक्योरिटी थ्रेड होता है, उस सिक्योरिटी थ्रेड के ऊपर आरबीआई भारत इन देवनागरी लिपि में वहां पे दिखाई देगा आपको। विंडोज सिक्योरिटी थ्रेड विद इंस्क्रिप्शंस भारत इन देवनागरी की, भारत जो लिखा हुआ है वो देवनागरी लिपि में लिखा। एंड आरबीआई विद कलर शिफ्टेड कलर ऑफ द थ्रेड चेंज फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू व्हेन द नोट इज, थोड़ा सा नोट को यदि टिल्ट करके देखेंगे तो उसका जो कलर है वो यहाँ पे वो ब्लू से क्या हो जाएगा? ब्लू से आपका ग्रीन, ग्रीन से ब्लू हो जाएगा। सिमिलरली वहां पे जो गवर्नर है वो गवर्नर साहब, राज्यपाल साहब क्या बोल रहे हैं वहां पे? गवर्नर साहब क्या बोल रहे हैं? भारत के जो हमारे गवर्नर है वो अभी कौन है सर? ये शशिकांत दास। वेरी गुड, वेरी गुड। आज शक्तिकांता दास जी ने अभी एक बहुत बढ़िया चीज अनाउंस करी है। क्या चीज अनाउंस करी है सर? ब्याज बढ़ गया है, रेट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही। रेपो रेट 0.25 बेस सर क्या चीज अनाउंस की कल उन्होंने? बिल्कुल सही। उन्होंने जो अनाउंस किया है कल शक्तिकांता दास जी ने, जिसमें 6 मेंबर रहते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई से रहते हैं, एक अहमदाबाद अपना आईआईएम से रहते हैं, एक अपने इकोनॉमिक कॉलेज से लेक्चरर रहते हैं। एमपीसी कमिटी। एग्जैक्टली, वेरी गुड। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो हेड रहता है वो गवर्नर रहता है, वो शक्तिकांता दास जी हैं जो कि गवर्नर है। उनके साथ में 2 मेंबर रहते हैं, वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहते हैं, और साथ में जो बाकी के जो 3 मेंबर रहते हैं वो एक आईआईएम से लिए जाते हैं और एक अपने दिल्ली के कॉलेज से लिए जाते हैं, और एक दिल्ली के 2 कॉलेज हैं वहां से वो ऐसे टोटल 6 लोगों की कमेटी रहती है। दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि अनाउंस करती है, जो कि वो डिसाइड करती है कि आपका रेपो रेट कितना रहना चाहिए, या बहुत सारी चीजों को वो लोग डिसाइड करते हैं। तो अभी गवर्नर साहब ने जो यस्टरडे अनाउंस किया, क्या किया? 0.25 रेपो रेट उन्होंने यहाँ पे क्या किया सर? बढ़ा दिया है। तब उससे क्या होगा? आपके जो बैंक के जो लोन की दर है वो क्या हो जाएगी सर? बढ़ जाएगी सर, लैंडिंग रेट। सिमिलरली आपके जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी क्या होगा सर? स्लाइटली यहाँ पे थोड़ा सा, यस सर, बढ़ सकता बढ़ है जाएगा है सर। ना? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की भी जिम्मेदारी है कि वो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखे। इसलिए वो गवर्नर के साथ साथ में, रिजर्व बैंक के साथ साथ में, वो आईआईएम इन अहमदाबाद और दिल्ली के 2 कॉलेज हैं, उनके मेंबर को भी वहां पे अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उनको, और उसके लिए फिर वो लोग डिसाइड करती है। क्वार्टरली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो डिसाइड करती है, और वो आपको रिफ्लेक्ट करती है कि रेपो रेट या एमसीएलआर या पीएलआर कितना रहना चाहिए। वो सारी चीजें वहां पे डिस्कस। तो नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी पोर्ट्रेट एंड इलेक्ट्रोटाइप 100 वाटरमार्क, नंबर पैनल विद नंबर्स इन असेंडिंग फॉन्ट ऑन द टॉप लेफ्ट साइड ऑन द बॉटम। ये सारे उसकी क्वालिटी, ये सारे फीचर्स हैं। आपने देखे कि हमने 2000 नोट के भी क्वालिटी फीचर्स देखे कि उसमें जितने भी पॉइंट हैं उनको आपको यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि किन किन नोट में किस टाइप की क्वालिटी यहाँ पे क्लासीफाई की गई है, बताई गई है।
12 नंबर पे ईयर ऑफ प्रिंटिंग ऑफ द नोट ऑन द लेफ्ट स्वच्छ भारत लोगो विद द स्लोगन। हर एक में देखा आपने कि कॉमन क्या है कि स्वच्छ भारत का जो स्लोगन है वो हर एक नोट के ऊपर यहाँ पे स्पेसिफिक दिखाई गया है। नेक्स्ट आता है डिनोमिनेशन नंबर 100 इन देवनागरी की इन 2014 यूनेस्को हार्ड रिकॉग्नाइज गुजरात रानी की वाव। क्या है? मोटिव ऑफ रानी की वाव। जैसे आपका वहां पे सांची का स्तूप बना हुआ है, कौन से नोट के ऊपर बना है? 200 के नोट पे बना है। 2000 के नोट के ऊपर मंगलयान बना हुआ है। मोटिव ऑफ 100 के नोट के ऊपर क्या बना हुआ सर यहाँ पे? रानी की वाव। यस सर, यस सर। तो ये सारी चीजें जो अभी अपोलो जिस समय बस एग्जाम आता है उस समय देखते हैं, लेकिन आप प्रॉपर्ली कभी वॉच करेंगे, नोट को देखेंगे तो ये क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि यार ये किस टाइप से बना हुआ है, ये इसके कहाँ से लिया गया है, ये क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए कि ये ऐसा कौन सा हेरिटेज था। अभी आप देखिए कि बहुत सारे जो वाराणसी का टेम्पल था, या वाराणसी के बाद में अपना जो उज्जैन का महानगर महाकाल का जो टेम्पल है, उसको भी कितने तरीके से वहां पे बताया गया और बहुत सारी चीजें वहां पे जो इनकॉर्पोरेट की गई है कि आपको एक ही बार में वहां पे आप जब जाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है वो शिव पुराण भी आपको वहां पे वर्णन किया मिलेगा। तो अपने यहाँ पे जो प्राचीन काल है अवंतिकापुरी जिसको बोला जाता था, अवंतिकापुरी किसको बोलते थे सर प्राचीन काल में? अवंतिकापुरी, अवंतिकापुरी आप लोग को सबको मालूम है सर, जहाँ के राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे सर। ईच एंड एवरीबडी नोज दैट विच नेम इज, आज की डेट में उसका नाम क्या हो गया सर? यस सर, पटना। पटना नहीं सर, पटना नहीं सर, राहुल सर पटना नहीं है सर। राहुल सर ने पिछली बार बिल्कुल सही बताया था, अभी थोड़ा सा उज्जैन। एक्सीलेंट, आशीष जी ने बिल्कुल सही बोला कि उज्जैन का नाम जो प्राचीन नाम था वो विक्रमादित्य जो यहाँ के राजा थे, जहाँ पे 32 सिंहासन की पुतली हुआ करती है, सिंहासन में 32 पुतली हुआ करती है, ऐसा पढ़ता है आप लोग तो पढ़ेंगे तो ये बहुत सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे वैसे ही मालूम चलेगी। आज की डेट में उसका नाम जो है उज्जैन है, पहले इसको अवंतिकापुरी भी यहाँ पे पहले कहा जाता। तो ये सारी चीजें जो हमारे नोटों के ऊपर भी जो मिल रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे ही इतिहास से ये ली गई चीजें हैं और इनको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब आते हैं हम लोग सर नेक्स्ट से, टाइम कम है, हम लोग चलते हैं काउंटरफेट करेंसी रिक्वायरमेंट। काउंटरफेट करेंसी नोट्स टू बी सबमिटेड विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस टू ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेस स्मार्ट ब्रांचेस टू जेडो 2 days अप टू 4 पैसेस। एफआईआर नीड नॉट टू बी फिल्ड, जैसा कि हमारे साथी ने बताया था कि 4 नोट तक यदि आते हैं तो एफआईआर जरने की जरूरत नहीं है इंस्टीड ऑफ, लेकिन यदि 4 नोट से यदि ज्यादा आते हैं तो उस कंडीशन में क्या करना है? अप टू 4 pieces एफआईआर नीड नॉट टू बी फिल्ड। Instead, a consolidated monthly statement is sent to police with counterfeit currency note. For 5 Ps and above, FIR has to be filed. अब यदि आपके खाते में, यदि आपको विद इन, आपको याद होगा कि यदि काउंटरफेट करेंसी नोट है तो भी हमको रिपोर्ट कहाँ पे सबमिट करना पड़ती है सर? 7 रुपए, ये जो है हमको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, व्हाट इज STR, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो हमको विद इन 7 days में करना पड़ता है। यदि आपकी ब्रांच में किसी व्यक्ति ने कितने रुपए ज्यादा जमा किए एक दिन के अंदर, तो हम उसको इमीडिएटली आरबीआई को सूचित करते हैं या हायर अथॉरिटी को सूचित करते हैं। सर आपकी ब्रांच में यदि कोई व्यक्ति पैसा लेकर यदि आ रहा है, 2 लाख 5 लाख यदि लेके आ रहा है, तो कितना अमाउंट यदि एक दिन में जमा करता है तो हम उसको वहां पे जो है वो नाइटली सूचित करते हैं सर कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के तहत। ये तो हो गया STR सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, 2 लाख हमारी CTR 10 लाख। एक्सीलेंट, वेरी गुड सर, वेरी गुड। विमल जी ने बताया 10 लाख। विमल सर ये 10 लाख एक दिन में जमा करना चाहिए या एक साल में या 6 महीने में? मंथली है सर, यस सर, साल में मंथली, एक मंथ में यदि 10 लाख करता है तो। यस सर। पवन जी प्लीज सर, कितने दिन में जमा करना चाहिए सर पवन जी? 1 month सर। एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। पवन जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति एक महीने के अंदर 10 लाख एंड अबव यदि कैश डिपॉजिट जमा करता है, दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। तो उसके लिए जैसे STR सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है, CTR होता है कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, उसको हमको कहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ता है सर? एनीबडी? FIU के पास। हाँ सर, FIU। एक्सीलेंट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, दैट्स इट, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला सर। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वहां पे हमको इमीडिएटली आपके हायर अथॉरिटी को जाएगा, तो वहां से विद इन 15 days के अंदर जो है वो
FI यूनिट है, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसमें जाकर के आपको इमीडिएटली वहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने बताया कि 4 नोट तक तो जो हमको वहाँ पे कैप्ट करके रखना है, लेकिन 5 नोट एंड अबव यदि आते हैं तो इमीडिएटली आपको वहाँ पे वो FIR लॉन्च करने की जरूरत है। All branches of bank in all parts of the country of mandate to be provided the following customer service more actively and vigorously to the members, to public so that there is no need to then approach the RBI regional office over this purpose. Which purpose? Issuing fresh good quality notes and coins of denomination on demand, exchange spoiled or mutilated or defective notes, and accepting coins and notes either for transactions or exchange. It will be preferable to accept coins, particularly in the denomination of rupees 1 and 2 by weight method. However, accepting coins package in polythenes except 100 के बीच में आपने देखा होगा कि सब लोग बना के रखते हैं कि 100 के थैली बना करके दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली करना, ये भी अपने मन से नहीं कि अपन बना लिए। दैट मीन्स ये भी ग्रीन नोट पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट है कि कितने का यहाँ पे आपको पैकेट रखना है, किस तरीके से उसको आपको यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ऑफ सॉइल नोट्स। एक्सचेंज ऑफ सॉइल नोट को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं सर। कि notes presented in small number where the number notes presented by the person is up to rupees 20 piece with maximum value of rupees 5,000 per day. Bank should exchange them over to counter free of charge उसको हमको वहाँ पे करना है। कई बार आपने देखा कि एक नोट के 2 टुकड़े आते हैं, 3 टुकड़े आते हैं, तब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि यदि आपको एक नोट के कितने पीस आते हैं कि notes presented in bulk where the number of notes presented by a person exceeds 20 piece or rupees 5,000 value per day, banks may accept them against the receipt of value to be credited in return. Banks में levy services charges as permitted in master circular। आपके जो सर्कुलर है उसमें ये दिया है, सर्कुलर का यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि सर्कुलर पूछता नहीं, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए। इन केस स्टैंडर्ड वैल्यू इज मोर देन रुपीज 50,000, बैंक्स आर एक्सेप्टेड टू टेक द यूजुअल प्रिकॉशन। उस केस में उसको वहाँ पे प्रिकॉशन रूप में ले सकता है। नेक्स्ट आता है आरबीआई नोट रिफंडेड रूल्स पॉलिसी। आपको आरबीआई को नोट रिफंड बात वापस करने की बात किस तरीके से बोल रहा है कि आपको रिफंड करना चाहिए कि आरबीआई का जो सर्कुलर है, सर्कुलर सितंबर 25 का 2018 में जो इशू किया गया था, उसी के अकॉर्डिंगली ये कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे नोट किए हैं। द रिजर्व बैंक हैज एक्सटेंडिंग फैसिलिटी to the public for exchanging cut and mutilated notes at all its issue offices and currency branches of commercial bank। That means सारे बैंकर्स के लिए यहाँ पे ड्यूटी है कि उन सारे नोटों को यहाँ पे वो एक्सचेंज कर सकता है और वहाँ पे वो रिफंड कर सकता है। In order to make the note refund rules easy to understand and to apply, these have been comprehensively revised and simplified. These rules may be called the Reserve Bank of India Note Rules 2009 and further amended by Reserve Bank of India Notes Amended Rules 2018। जैसा कि आपको पता है इस सर्कुलर जो आरबीआई का जो सर्कुलर था सितंबर 25 को 2018 में इशू किया था, उसके अगेंस्ट में आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। जनरल ऑब्जर्वेशन टू ऑल क्लेम्स, नो क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ ए नोट व्हिच इज alleged to have been stolen, lost or wholly destroyed shall be entertained। जैसे लोग को एंटरटेन नहीं करना है। If the prescribed officer is satisfied that a mutilated note presented before him is on which appears to have been cancelled at any office of the bank, or the claim in which appears to have already been paid under these rules, he may, after making inquiries under rules above, reject the claim on such note। ऐसे नोट को वहाँ पे वो रिजेक्ट भी कर सकता है। A claim is respect of a note which first क्या है, cannot be identified with certainly as a genuine note to which the bank is liable under the act। ये एक्ट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ किस तरीके से यहाँ पे हमको करना है, तो इसके बारे में हम जाएंगे नहीं क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम आपके साथ में जो मोटे मोटे पॉइंट्स है वो हम आपके साथ में शेयर कर लेंगे। अभी हम लोग आगे चलते हैं। इम्परफेक्ट नोट, इम्परफेक्ट नोट के हम लोग बारे में बात करेंगे। The value of an imperfect note may be paid for a full value or half value as specified in the table given in the rules mutilated note if। अब यहाँ पे आपको imperfect note क्या बोला गया है, कई बार आपको पहले ये बोला
रहता कि आपका 40% या 60% या 80% तक का नोट है, उसको हमको एक्सेप्ट करना है। आधा भी यदि वो नोट है, तो उसकी हमको वैल्यू यहाँ पे रिफंड करना है। लेकिन अब आज की डेट में यहाँ पे जो चेंज है, जो क्लॉज जो है वो अकॉर्डिंगली इस तरीके से चेंज हो गया कि आपको यहाँ पे चेक करना है, उसको टेबल के हिसाब से देखना है कि 80% है कि 70% है कि 90% है कि 60% है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं, दे सकते हैं, उसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे चेक दे सकते हैं। The matter which is printed on the notes has not become totally illegal, and the prescribed officer is satisfied having regard to the printed matter which is illegal, which is legal on the note, that is a genuine note. The adjudicant of claim in respect of notes of less than 50 rupees denomination shall be made in the following manner. यदि 50 रुपए से कम का यदि नोट है, तब हम किस तरीके से उसका पेमेंट कर सकते हैं। 50 रुपीस के नोट को यदि है, तो यदि वो 50% है, तो किस तरीके से पेमेंट करना है, आइए हम लोग देखते हैं। If the area of the single largest undivided piece of the note presented is more than 50% of the area, तो ये 50 से कम नोट के लिए एरिया है, तो हमको कितना पैसा देना है। एरिया ऑफ द रिस्पेक्टिव डिनोमिनेशन राउंडेड ऑफ द नेक्स्ट कंप्लीटेड स्क्वायर सेंटीमीटर, जो उसका जो राउंड है, जो उसका वो कंप्लीट यदि कर रहा है सेंटीमीटर, फुल वैल्यू ऑन म्यूचुअली नोटेड ऑफ द अबव डिनोमिनेशन शैल बी पेबल। ऐसे नोटों को हम लोग वहाँ पे फुल पैसा देंगे, मतलब 50 का नोट का पूरा पैसा वहाँ पे हम लोग देंगे। इफ द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट अनडिवाइडेड पीस ऑफ द नोट प्रेजेंटेड इज लेस देन और इक्वल टू 50% of the area of the note, the claim shall be rejected। यदि इस टाइप के नोट 50 से कम के नोट, डिनोमिनेशन के नोट यदि आते हैं आपके पास में, जो कि ऐसे नोट है जो कि 50% से भी कम जो है आपके पास में आ रहे हैं, तो ऐसे नोटों को आप यहाँ पे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए आपकी ये साइज में यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि 50 से कम के नोट यदि आ रहे हैं, तो किस तरीके से, यदि कोई जरूरी नहीं कि वो 50% बीच से कटे हों, साइड से भी हो सकते हैं, आपके कॉर्नर से भी हो सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमको किस तरीके से इनको पेमेंट करना है। ये देखिए आप यदि यहाँ पे आ रहा है, तो आप इमेज यदि देखेंगे, तो आपको इमेज देखने से ही पता चल जाएगा कि कैसे नोटों को हमको यहाँ पे पेमेंट करना है कि नहीं करना है। अब ये डिनोमिनेशन, ये लेंथ आपको यहाँ पे दी जा रही है। ये स्केल जो है करेंसी चेस्ट में तो मिल जाता है, लेकिन ब्रांच में ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जनरली ब्रांच को क्या बोला जाता है कि हम यहाँ पे नोट एक्सेप्ट कर लेंगे और हम अपनी करेंसी चेस्ट को भेजेंगे, और वहां से यदि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और दे दिया, तब ऐसी कंडीशन में हम लोग उनको यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। अदरवाइज इनको जो है यहाँ पे उनको जो है वो पेमेंट नोट एक्शन यहाँ पे नहीं है। तो उसके लोन की डिनोमिनेशन के साथ साथ में यहाँ पे देखिए हर एक नोट के यहाँ पे लेंथ को भी डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है कि लेंथ कितनी रहनी चाहिए, विड्थ चौड़ाई कितनी चाहिए, एरिया कितना रहना चाहिए, मिनिमम एरिया कितना रहना चाहिए, ताकि ऐसे केस में हम यहाँ पे उनके नोट को जो है वो पेमेंट कर पाए। तो ये सारी चीजें जो है वो इस टेबल पे यहाँ पे मेंशन की हुई है। नोट रिफंड रूल्स, द पेमेंट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द नोट ₹50 एंड अबव। अब यदि जो ये बात थी किसके लिए थी, 50 से कम डिनोमिनेशन के नोट के लिए। अब यदि 50 से ज्यादा के नोट यदि आज आपके पास में आते हैं, तब ऐसी कंडीशन में आपको उनका कितना पैसा आपको वापस 100% देना है या रिजेक्ट करना है, या 40% देना है, या पेमेंट आपको कम करना है। दैट मींस यदि फुल वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल नोट ऑफ द अबव डिनोमिनेशन 50 से ऊपर के नोट के बारे में बात हो रही है, shall be payable if the area of the single largest undivided piece of the note presented more than 80%। 80% से ज्यादा यदि नोट यदि आ रहा है, साइड से यदि स्लाइटली फटा हुआ भी है, नहीं है, तब ऐसे केस में हमको क्या करना है, द एरिया ऑफ द रिस्पेक्टिव डिनोमिनेशन राउंडेड ऑफ द नेक्स्ट कंप्लीट स्क्वायर सेंटीमीटर। If the undivided area of the single largest undivided piece of the note presented is equal or more than 40% and less than or equal to 80% of the area of the respective denomination rounded off to the next complete square centimeter, half the value of the note is to payable। ऐसे नोटों की संख्या को जो है वो हम हाफ यहाँ पे पे करेंगे। इस नोट के बारे में 50 से ज्यादा के यदि नोट है, के नोट के बारे में बात करें। If the area of the single largest undivided piece of the note is less than 40%, no value shall be payable and the claim shall be rejected। 40% से कम की है, तब ऐसे केस में हम उनको पैसा नहीं देंगे, तो वहां पे उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। If the claim of mutual aid note of ₹50 and above, 50 से ऊपर के यदि कोई म्यूचुअल एड नोट है, तब हमको किस तरीके से यहाँ पे देना है। I request Mr. Rajesh Nandra जी, please mute the mic। राजेश सर अपने माइक को प्लीज थोड़ी देर और म्यूट कर लीजिए सर, और जल्दी से ही सेशन हमारा मैं जो है कंक्लूड करने वाला हूँ सर। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच राजेश सर।
If the claim of mutual note of rupees 50 and above denomination consists of a note composed of two pieces of the same note and the two pieces individually have an area equal or more than 40% of the total area of the note in the denomination, then the claim may be refunded for full value of the note. ये उसके लिए यहाँ पे ये दिए कि 50 का या 50 से ज्यादा के नोट ये आते हैं, तब उसकी लेंथ कितनी रहनी चाहिए, विड्थ कितनी रहनी चाहिए और मिनिमम एरिया कितना रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे हम लोग उनको राउंड करना है कि फुल परसेंट देना है कि 40% देना है। ये सारी चीजें यहाँ पे जो है टेबल के ऊपर आपको माध्यम से दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट में आता है कि पेमेंट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ मिसमैच नोट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The payment of claim in respect of a mismatched note may be dealt with as follows, namely, which one? In case of notes up to rupees 20 denomination, note the area of the larger of the two pieces represented may be measured and educated as per the provisions of the sub rule of 1 of rules 8 in type, ignoring of smaller half. दूसरा, if none of the two pieces presented meets the minimum area stipulated as per the provision of clause 1 of sub rules of 1 rule 8 above, the claim shall be rejected. C, in case of rupees 50 and above denomination, the two pieces may be treated as two separate claims and the dealt with accordingly. तो फ्रेंड्स, ये जो क्लीन नोट पॉलिसी में आप देखिए कि आपको नोट कैसे पहचानना है, नोट का यदि म्यूचुअलिटी नोट आते हैं तो उसको इनको किस तरीके से पिक करना है, काउंटर फेट यदि फेक नोट यदि आते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। ये मोटे-मोटे जो क्वेश्चंस हैं ये जनरली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसका आंसर किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सर्किल की बात थी कि 500 के नोट के ऊपर क्या बना रहता है, इंटेलिगो, जैसे कि जो विजुअली कोई है पर्सन है, कोई हैंडीकैप है, तो उसको किस तरीके से पहचानेगा, तो वो जो साइन बोर्ड है वो दिए जाते हैं, तो उनके द्वारा पहचाना जाता है। तो क्लीन नोट पॉलिसी में आरबीआई में जो बताया गया है किस रेगुलेशन एक्ट के तहत गवर्न करता है, कि तो कोई बताएगा सर किस रेगुलेशन एक्ट के तहत क्लीन नोट पॉलिसी गवर्न करता है? 35A आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सॉरी सर मोहन सर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 35A के तहत इसको ये गवर्न किया जाता है। इस 35A रेगुलेशन में एक चीज और मैंने आपको बताई थी, वो कौन सा कहता था, ओम्बड्समैन की भी डेफिनेशन 35A रेगुलेशन एक्ट में यहाँ पे दी गई है। तो ये जो मोटे-मोटे जो पोर्शन थे जिसको मैंने कवर करने की कोशिश की, तो शायद हो सकता है कि बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को समझ में आई और हो सकता है कि शायद यदि नहीं आई, तो आप लोग मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि हमारे विजय भाई भी जो है वो आप लोग के साथ मुखातिब होंगे और हमारा नंबर और इससे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन होगा तो उसका हम लोग आंसर देंगे। तो जैसा हमारे विजय भाई ने यहाँ पे, वैसे भी वो बहुत मशहूर शायर हैं और बहुत अपनी बात को बहुत जज्बे के साथ कहते हैं, तो उन्हीं का एक शेर जो यहाँ पे लिखा है कि वक्त ने फसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, वक्त ने फसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, हालातों हार जाऊं मैं वो इंसान नहीं, मतलब हालातों मैं हार जाऊं मैं वो इंसान नहीं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोगों ने समय निकाल करके इस सेशन को अटेंड किया। शायद इस सेशन में बहुत सारी चीजें यदि कुछ छूटी हो तो आप मेरे से मुखातिब हो सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। विजय भाई आप अवेलेबल हैं? संदीप सर, मैं हर्षिता हूँ यहाँ पर। आपका बहुत थैंक यू है, आपने इतना समय निकाला और इतना अच्छा सेशन लिया नोट्स के बारे में। हमारे जो भी साथी हैं उन सबको बहुत ही काम आएगा ये सेशन आगे एग्जाम्स में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी काफी बिजी रहते हैं, पर आपने इतना हमारे लिए टाइम निकाला और इस क्लास को, अपने सेशन को इतना अच्छे से डिस्क्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी साथियों की तरफ से मैं आपका थैंक यू करती हूँ सेशन के लिए। बहुत बहुत थैंक यू हर्षिता। थैंक यू सर। आप सभी जो लोग हमारे सेशन में आज जुड़े थे, आप अपना फीडबैक बताइए, आपको कैसी लगी क्लास, आपको आज का सेशन में क्या आप कुछ फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग वेलकम है। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ जो उन्होंने बताया है ऐसा फ्यूचर में हम बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि कस्टमर कंप्लेंट करने के लिए रहता है और हम भी ये प्रोसेस करने में थोड़ा दिक्कत आती है। जैसे बोलते हैं वो क्वाइन आ जाए तो हम उसको गिनते गिनते कितना समय लग जाएगा हमारे पास।
तो दूसरे जी। गार्ड हमें आंखें निकालेंगे।